खुश्क सर्दी की खतरनाक असरात नमूनिया से रोज़ बढ़ रहे हैं। बाद पंजाब में 24 घंटों के दौरान मजीद 8 बच्चे जहां भाग। एक बच्चे का ताल्लुक लाहौर से है। लाहौर में 110, पंजाब में 220 केस रिपोर्ट हुए। चिल्ड्रन अस्पताल में 55 से ज़ायद बच्चे ज़ेर इलाज हैं। मार्केट में नमूनिया वैक्सीन और अद्वियात भी नायाब। पॉइजन इंजेक्शन स्कैंडल की तहकीकात की रिपोर्ट मुकम्मल। ड्रग कंट्रोल्स सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ इल्जामात साबित। कमेटी ने पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया। ड्रग कंट्रोलर्स, डिप्टी डायरेक्टर कंट्रोलर्स, फार्मासिस्ट और पॉइजन इंजेक्शन स्कैंडल में मुलविस पाए गए। पंजाब के 15 अस्पतालों में इंजेक्शन इस्तेमाल हुआ। 67 अफराद की बेनाई मुतासिर हुई। मुलविस सरकारी मुलाजिमीन को 7 रोज़ में जवाब जमा करवाने की मोहलत। जवाब न देने पर पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। इलेक्शन की आमद है और 8 फरवरी को इंशाअल्लाह अवाम अपने वोटों के साथ फैसला कर देंगे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस जगह पर खड़ा होगा। साकिब निसार एक बोहरा था जिसके जरिए नवाज हुकूमत का तख्ता उल्टाया गया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, साजिश के तहत IMF के साथ किया गया मुआहिदा तोड़ा गया। पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को ख़राब किया गया। अवाम 8 फरवरी को पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। इंतखाबात की आमद 8 फरवरी को अवाम अपने वोटों से फैसला करेंगे। अवाम तरक्की और खुशहाली के लिए अपना हक राही दही इस्तेमाल करेंगे। नवाज शरीफ दिन रात बिजली के अंधेरे ख़त्म कर रहा था। साजिश से नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म करके तरक्की का सफ़र रोका गया। पाकिस्तान को नवाज दो, मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी बयानिया। कायद मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी बयानी की मंजूरी दे दी। पार्टी की माशी टीम के साथ तफसीली मुशावरत के बाद इंतखाबी बयानी की मंजूरी दी गई। मईशत बहाली के रोड मैप की मंजूरी के बाद पार्टी भरपूर इंतखाबी मुहिम के लिए तैयार। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ हाफिजाबाद जलसे में पार्टी के इंतखाबी बयानी के नुकात के साथ मुहिम का आगाज करेंगे। 40 साल से सियासत कर रहा हूं, आपने हमेशा प्यार दिया। हमारा सिस्टम और हम वर्कर्स की ख्वाहिश पर चलते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बिलावल को जितवाकर MNA इसके बाद वज़ीर आज़म बनवाएंगे। हमारे वर्कर्स को यकीन होता है कि हमारा लीडर नहीं झुकेगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी की पीको रोड आमद। NA 127 में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। वोट नहीं करना चाह रहे, लेकिन पता नहीं ऐसा फील हो रहा है कि लोग PMLN से कोई शदीद तरीके से कोई नफरत कर रहे हैं। लोगों में मुझे एक नफरत का एलिमेंट नजर आ रहा है। और सेहत के शोबे में मुकम्मल तौर पर अनफॉर्चुनेटली PTI भी बुरी तरीके से नाकाम रही। PTI तो किसी फील्ड में कोई काम नहीं किया, लेकिन PMLN ने सेहत के शोबे में कोई भी काम नहीं किया। मुल्क की तबाही में नून लीग और PTI के लाडलों का हाथ है। एक लाडले से जान छुड़वाई तो दूसरे को लाया जा रहा है। PP रहनुमा शर्जील इनाम मेमन की मॉडल टाउन में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मुस्लिम लीग नून सिर्फ मोटरवे गिनवाती है, उन्होंने और कुछ नहीं किया। पुरअमन माहौल में इलेक्शन चाहते हैं। हमारी खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। NA 124 के आज़ाद उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए गए। मोहम्मद सईद अहमद को कंप्यूटर, मोहम्मद मुजम्मिल को तोता और मोहम्मद फैज़ को इंतखाबी निशान मोर अलॉट कर दिया गया। जबकि आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद अवान को मेडल का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया। PTI के टिकट होल्डर कैसट बट मुस्लिम लीग नून में शामिल। कैसट बट की शहबाज शरीफ से मुलाकात, नून लीग में शमूलियत का ऐलान। कैसट बट PP 151 से नून लीग के उम्मीदवार सोहेल शौकत बट के हक में दस्तबरदार। PP 149 से आज़ाद उम्मीदवार हाजी शफीक मलिक अब्दुल अलीम खान के हक में दस्तबरदार। ताजर विंग के सदर चौधरी शहबाज गुजर और मलिक लतीफ़ का भी अब्दुल अलीम खान की हिमायत का ऐलान। शुएब सिद्दीकी का NA 119 और PP 149 में अहम सियासी समाजी
शख्सियात का खैर मकदम। इनका कहना था कि मरियम नवाज और अब्दुल अलीम खान की कामयाबी ही इलाके के अवाम की कामयाबी है। N124 में 198 पोलिंग स्टेशन और 577 पोलिंग बूथ की तफसीलात सामने आ गई। N124 में मर्दों के लिए 72 पोलिंग स्टेशन बनाए गए, खवातीन के लिए 57 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। मर्द और खवातीन के लिए मुश्तरका 59 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। अहले लाहौर के लिए एक और तरक्याती मंसूबा, मेजर मोहम्मद इसाक शहीद फ्लाईओवर वाल्टन मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मंसूबे का संग बुनियाद रखा। मीडिया से गुफ्तगू करते मोहसिन नकवी बोले, मेजर मोहम्मद इसाक शहीद फ्लाईओवर को 4 माह के अरसा में मुकम्मल किया जाएगा। वाल्टन और मलहिका इलाकों के मसाइल हल होंगे, ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा। मराका मुल्तान रोड से अड्डा प्लॉट तक 8 किलोमीटर तवील रूट का मुआयना किया। वज़ीर आला का स्पाल्ट के काम को तेज करने का हुक्म। मोहसिन नकवी का कहना था कि सदरन लूप प्रोजेक्ट को ट्रैफिक के लिए जल्द खोल दिया जाएगा। गिरा फरोश आयन अब्बास रिकॉर्ड महंगा कर दिया प्याज। मार्केट में प्याज 260 रुपए किलो बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। लहसुन 750, अदरक 700, टमाटर 150 रुपए किलो फरोख्त। मटर 300, शिमला मिर्च 230, मेथी 200, आलू 80 रुपए किलो बिकने लगे। किनू 320, केला दर्जा अव्वल 200 और दर्जा दोम 140 रुपए फी दर्जन में दस्तियाब। अनार बदाना 950, खजूर ईरानी 600, सेब 400, अमरूद 160 रुपए किलो फरोख्त। स्मोक तदारुक केस पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। हाई कोर्ट ने तालीमी इदारों की छतों पर पौधे लगाने का हुक्म दे दिया। अमल दरामद रिपोर्ट्स तलब। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 114 यूनिट्स ने आलूदगी फैलाने की खिलाफ वर्जी की। 89 इंडस्ट्री यूनिट्स ने बयान हल्फी जमा कराया। लाहौर के मास्टर प्लान में मुबैना बदउनवानी का केस। परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही बेटे रासिख इलाही समेत दीगर की अबूरी जमानतों पर समाअत। अदालत ने वकला को हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया। अदालत ने अबूरी जमानतों में 14 फरवरी तक तोसी कर दी। शेख रशीद के N56 से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज। हाई कोर्ट के फुल बेंच ने शेख रशीद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। अदालत ने अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा। जस्टिस अली बाकिर नजवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। वज़ीर हाउसिंग असफर अली नासिर का बंद रोड कॉरिडोर मंसूबे का दौरा। DGLDA मोहम्मद अली रंधावा भी हमरा थे। चीफ इंजीनियर इसरार सैयद कॉन्ट्रैक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर की पैकेज 2 के कॉन्ट्रैक्टर्स को काम की रफ्तार में मजीद तेजी लाने की हिदायत। गुलशन रावी जी की जंक्शन पर वासा की जानिब से नाले पर जारी कामों का जायजा भी लिया। पैकेजिंग सेक्टर के मसाइल पर FPCCI में सेमिनार। रीजनल चेयरमैन FPCCI ज़की एजाज का कहना था कि हुकूमत मसनूई सनतों के फरोग के लिए ठोस इकदाम उठाए। महंगी बिजली का मसला हर हाल में हल करना होगा। कारोबारी कर्जों पर इंटरेस्ट रेट भी फौरी कम करना जरूरी है।